गुड मॉर्निंग बच्चों जैसा कि आपको मालूम है हम कारक पढ़ रहे हैं। कारक की सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो उसमें हमारे अपादान तक हो गया था कारक। अपादान तक नहीं हुआ था बच्चों, संप्रदान तक हुआ था। इसमें देखिए यहाँ पर, इसको मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हुआ था संप्रदान। संप्रदान मतलब होता है के लिए, जिसके लिए, किसी के लिए हम कोई काम करते हैं, जिसके लिए काम हो उसे संप्रदान कहते हैं। संप्रदान मतलब देना, कोई चीज़ किसी को देना। इसका प्रश्न, पहचान के लिए प्रश्न है किससे, और इसमें लिखा है मामा जी मेरे लिए किताब लाए, या पापा मेरे लिए मिठाई लाए, या मम्मी बच्चों के लिए लड्डू बनाती है। किसके लिए काम कर रही है, किसके लिए बना रही है? बच्चों के लिए। मामा जी बुक किसके लिए लाए? मेरे लिए। पिताजी मिठाई किसके लिए ले लाए? मेरे लिए लाए। तो ये संप्रदान कारक होता है, जिसका चिन्ह होता है के लिए। के लिए, किसके लिए काम हो रहा है। अगला इसमें कारक है बच्चों अपादान। अपादान होता है से, इसका चिन्ह है से। इसका मतलब होता है अलग होना, कहीं से अलग होना। जैसे राम स्कूल से आता है तो स्कूल से अलग हो रहा है। जैसे मैं अपने घर से आती हूँ तो हम घर से अलग हो रहे हैं। तो ये अलग होने की सेंस में होता है, डरने की सेंस में होता है, और तुलना करना, किसी का किसी से तुलना करना। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, इसको तुलना करना कहते हैं कि कौन अच्छा है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है, वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, ये चीज़ बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है, ये उससे भी बड़ी है। जैसे इंग्लिश में भी पढ़ा होगा आपने कि बैड, जैसे वो गुड, बेटर, बेस्ट, और फैट, फैटर, फैटेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो इस तरह तुलना की जाती है। ये है किससे। इसका पहचान के लिए प्रश्न है किससे। किससे अलग हो रही हूँ। जैसे मैं घर से भाग गया, घर से भाग गया, उसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है, तो हम घर से अलग हो रहे हैं। रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है। ये दो हीरोइंस हैं फिल्मों की, रेखा और माधुरी। तो रेखा से तुलना हो रही है, दोनों में देखा जा रहा है कौन ज़्यादा अच्छा अभिनय करता है, एक्टिंग करता है। तो रेखा से माधुरी अधिक अच्छा अभिनय करती है। तुलना के सेंस में भी ये यूज़ होता है, और अलग होने की सेंस में भी यूज़ होता है कि राम घर से आ रहा है, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, इस तरह अलग हो रहे हैं हम वहाँ से। बच्चों इसमें अगला कारक है संबंध। संबंध है किसी का किसी से संबंध होना। जैसे ये मेरा भाई है, ये राम का भाई है, ये मेरी बहन है, या मेरी मम्मी है, या ये पिताजी की वाइफ है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस तरह से संबंध होता है। ये संबंध आप ईवीएस में भी पढ़ रहे होंगे। संबंध होता है किसी के किसी से, रिलेशन को इंग्लिश में रिलेशन कहा जाता है। तो संबंध का, के, की, रा, रे, री। जैसे संबंध, ये मेरी बहन का पति है, इस तरह बहन का पति है, इस तरह से संबंध होता है। उसके भाई, उसकी बहन, इस तरह से इसमें संबंध स्थापित होता है बेटा। ये कारक चिन्ह इसका, ये कारक संबंध है। चिन्ह इसका का, के, की मैंने एग्जाम्पल देके बताया। रा, रे, री, जैसे तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, इस तरह। जिससे संबंध हो, जिससे संबंध हो। किसका, कि कौन किसका भाई है। यह राम का भाई है। तो जैसे इंग्लिश में भी हम बोलते हैं राम्स ब्रदर। जैसे माई मदर्स नेम, मेरी मम्मी का नाम। तो किसका, ये है इसका चिन्ह किसका, पहचान के लिए क्वेश्चन। जैसे राम की बुक, राम की किताब, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरा भाई, या मेरी फ्रेंड का भाई, तो मेरी फ्रेंड का घर। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं बच्चों। ये हमने आज 3 कारक आपको समझा दिए हैं। संप्रदान समझाया है, अपादान समझाया है, और संबंध समझाया है। अभी 2 और रहते हैं, इसके लिए 1 क्लास और चाहिएगी बेटा, तो इसको मैं दूसरी क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। इसको पढ़ना है, इसको ध्यान से समझना है, इस टेबल को याद करना है, पर धीरे धीरे आराम आराम से। इसलिए मैं भी इसको धीरे धीरे आराम आराम से ही पढ़ा रही हूँ। ओके बच्चों।